कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ये आंसर तो मुझे मालूम है, आप सब अपनी पॉजिटिविटी के कारण और अपनी सक्सेस के कारण मुझे ये आंसर देते रहते हैं, जो बेसिकली केवल मैं सुनती हूँ, बाकी कोई नहीं सुनता। ओके, सेकेंड थिंग बच्चों, हमको मालूम है जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस फ्रूटफुल होती है। कैसे होती है? क्योंकि जब किसी चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिवीजन करते हैं, और जब रिवीजन करते हैं तो नो डाउट एट द एंड ऑफ द सक्सेस पॉइंट पे नो डाउट एट द एंड ऑफ द सक्सेस पॉइंट पे हम रीच करते ही करते हैं। सो यही हमारा बेसिकली सक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं बेसिकली आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाने वाली हूँ, और मैंने ये क्या बनाया है, ये मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। सो ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ये स्पेशली मैं उन 10th के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं उनके लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उनको बहुत कंफ्यूजन हुआ कि मैम इसमें तो हमने पढ़ा था केवल 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये सेमिलुनार वेल्व कहाँ से आ गया, और मैम ये पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स क्यों हैं? क्योंकि आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं। इतना सारा कंफ्यूजन जब उनके अंदर क्रिएट हुआ, सो देन आई प्लान टू जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके, तो चलिए चलते हैं और इसको पढ़ते हैं कि आखिर में हमारे हार्ट के अंदर कितनी स्टेप्स होती हैं, और ये स्टेप्स हमको कहाँ से ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देती हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टे ट्यून विद कामनीज अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी उन मेरे 10th क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, 99.9% साइंस के पेपर में लेके है आना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ये रहा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हमको मालूम है जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें जो अपर पोर्शन है, यानी ये 2 अपर चैम्बर्स हैं, इनको हम एट्रियम बोलते हैं और ऑरिकल भी बोलते हैं, और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सो इट इज वेरी इजी दैट वी नो वेरी वेल। यहाँ देखिए मैंने छोटा सा लंग्स भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए ये अउटा भी बनाई हुई है मैंने। तो ये सारी चीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। ये जो ट्रिक है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप हार्ट को पढ़ें तो अपने हैंड्स को यूं क्रिस क्रॉस कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप? क्रिस क्रॉस। क्लियर? और दूसरी चीज बच्चों, जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि आपकी जो राइट बॉडी है, यानी राइट साइड जो है, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपकी जो लेफ्ट साइड है बच्चों, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो चलिए बच्चों, आप अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रिस क्रॉस कर लीजिए, यानी राइट साइड को आप ऊपर रखिएगा और लेफ्ट साइड को अंदर रखिएगा। ठीक है, देन मैंने आपको बोला कि जो हमारी राइट साइड है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो मेरी लेफ्ट साइड है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, मैंने आपको बोला 2 ऑरिकल्स हैं, तो इसको जहां मैं अपने हाथ हिला रही हूँ इसको आप 2 एट्रियम मान लीजिए और ऑरिकल्स मान लीजिए, और जो मेरे हैंड्स के एल्बो हैं इसको आप वेंट्रिकल मान लीजिए। ठीक है, अब ये पोर्शन दिख रहा है आपको हाथ वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जहां पे मसल्स है हमारी, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप सेमिलुनार वेल्व मान लीजिए। क्या मानेंगे? सेमिलुनार वेल्व। ठीक है, यानी 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल एंड 2 सेमिलुनार वेल्व। क्लियर हुआ ये? अब ये जो सेमिलुनार वेल्व है, ये जो राइट साइड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, यानी ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेमिलुनार वेल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ओपन किस में होगी बच्चों? पल्मोनरी आर्टरीज। ये देखिए मैं एक्शन दिखा रही हूँ आपको, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज किसको देगी बच्चों? ब्लड, लंग्स को। ये लंग्स क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, और जब ऑक्सीजनेट करेगा तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये मेरे लेफ्ट ऑरिकल में दे देगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलुनार वेल्व, सेमिलुनार वेल्व से बच्चों डायरेक्टली अओर्टा। तो जो हेड है, जो मैंने अपने दोनों हाथों के बीच में है, उनको आप अओर्टा मान लीजिए, यानी ये पोर्शन। ठीक है, तो अब इस अओर्टा से
हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा। क्लियर? सो अगर आप कहीं अटके और स्टक हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो बस मैम की ये बात याद रख लीजिएगा। और कौन सी बात याद रखेंगे बच्चों? राइट साइड के पास कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड के पास कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना? ये बहुत सिंपल। ओके, तो चलिए अब हम इसके सारे पार्ट्स लिखेंगे और याद करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला जो ये मेन पोर्शन जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हेड बोला, इसको लिख दीजिए अओर्टा। क्या लिखेंगे आप? अओर्टा। अओर्टा क्या है हमारी? ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमिलुनार वेल, सेमिलुनार वेल से अओर्टा को देगा और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। ठीक है, देन मैंने आपको बोला 2 चैम्बर्स है हमारी बॉडी में अपर साइड। तो ये दोनों चैम्बर्स क्या हैं? चलिए नाम लिखते हैं। दिस इज राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, तो मैं आर लिख रही हूं। एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम। क्या है बच्चों? ये लेफ्ट एट्रियम। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रही हूं, इसको समझिए। देन दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे निकाल देती हूं। देन इट इज राइट वेंट्रिकल। और ये वाला बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? 4 chambers already we discussed. 2 upper chambers are called left atrium and right atrium. 2 lower chambers are called right ventricle and the left ventricle. Clear हो गया? Then इन सब के बीच में हमारे पास 2 सेमिलुनार वेल्व हैं। तो ये दिख रहे हैं आपको 2 सेमिलुनार वेल्व जो बोथ वेंट्रिकल से ओपन हो रहे हैं। कहां से ओपन हो रहे हैं बच्चों? बोथ वेंट्रिकल से। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हुआ हमारा? ये हुआ हमारा राइट सेमिलुनार वेल्व। और ये वाला बच्चों लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट सेमिलुनार वेल्व। ये आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है बट उसका नाम नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में भी है बट नेमिंग नहीं करी है उसकी। ठीक है, यानी बच्चों ये जो राइट एट्रियम है ये राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू। तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली ट्राइकस्पिड वेल्व। तो मैं यहां लिखती हूं, ये है हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा थ्रू बाइकस्पिड वेल्व। तो ये इसको लिख दूं बच्चों में, बाइकस्पिड वेल्व। और क्या लिखते हैं हम? मिट्रल वेल्व, मिट्रल वेल्व। ठीक है, क्लियर? अब ये क्या है हमारा? ये जो अओर्टा से जस्ट साथ में अटैच्ड है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। सो यहां पे मैं लिख देती हूं इसको सुपीरियर वेना केवा। क्लियर? और ये जो है नीचे जस्ट हार्ट के नीचे जो एक वेन निकल रही है मोटी सी, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। क्लियर बच्चों? सो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब ये क्या है हमारा? जो राइट सेमिलुनार वेल्व है इसमें ओपन हो रही है पल्मोनरी आर्टरी। तो इसको मैं यहां लिखती हूं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो ये लंग्स है, लंग्स के बाद फिर से 2 वेन्स आप आते हुए देख रहे हैं, सो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। यहां मैं लिख देती हूं पल्मोनरी वेन्स। पहले सारी नेमिंग देख लीजिए, नेमिंग याद होगी तो आपको इसका मैकेनिज्म बहुत इजीली से याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो राइट एट्रियम है इसके अंदर मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है,
यानी ये जो दो स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहले हम इसका नाम जान लेते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर जस्ट सुपीरियर वेना केवा के जो नीचे है, इसको हम बोलेंगे SA नोड। SA नोड यानी साइनो ऑरिकुलर नोड और साइनो एट्रियल नोड। ओके, इसको एक्चुअली हम पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पेस मेकर। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, ठीक है। ये क्या है हमारा? पेस मेकर। ये हमको पता होना चाहिए। देन ये भी एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको बोलते हैं AV नोड। सो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, ठीक है। सो ये क्या है मेरा? AV नोड यानी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन ये AV नोड और ये जो SA नोड है, ये बेसिकली नोडल ऑफ टिश्यूज है, यानी ये टफ्ट ऑफ टिश्यूज हैं जो नोड्स के फॉर्म में यहाँ पे हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको नोड्स बोलते हैं। अब बच्चों, आप ये जो पैसेज देख रहे हैं दोनों वेंट्रिकल के बीच का, जिसमें मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो मैं बाद में बता रही हूँ। ये जो पैसेज देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आपकी NCERT बुक में ये केवल सेप्टम लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इस सेप्टम के अंदर एक स्ट्रक्चर फिर मैंने बनाया है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है बंडल ऑफ हिस। तो मैं इसको क्या लिख दूं? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस ये भी बच्चों नोड्स का बना हुआ है, यानी टफ्ट ऑफ टिश्यूज ही है ये भी, ठीक है। देन ये किससे कनेक्टेड है बच्चों? ये AV नोड से कनेक्टेड है। कहाँ कनेक्टेड है? राइट एट्रियम के अंदर। सो जो मेरा AV नोड है जो राइट एट्रियम के अंदर है, वो एक बेसिकली टफ्ट ऑफ टिश्यू है, इसलिए हम इसको नोडल टिश्यूज भी बोलते हैं। सो ये जो है ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर से अटैच है जिसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बंडल ऑफ हिस है बच्चों, ये बेसिकली अगेन 2 फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है और ये स्मॉल थिन ब्रांच के फॉर्म में ये जाके दोनों वेंट्रिकल से अटैच हो जाता है, ठीक है। और बाद में ये क्या करता है? छोटे छोटे फाइबर लाइक और स्ट्रक्चर हमको देता है। ये देखिए दे रहा है, क्यों देगा? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेट करेंगे। अगर ये इम्पल्सेस इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो हम इम्पल्सेस के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है वो जनरेट नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं होगा, यानी डायस्टॉल और सिस्टॉल नहीं होगा। इसलिए ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम क्या बोलेंगे? परकिंजी फाइबर्स। तो मैं इसका नाम लिखूं बच्चों यहाँ पे, परकिंजी फाइबर्स। क्लियर हुआ आपको? परकिंजी फाइबर्स वेरी इजी है। जो ये बंडल ऑफ हिस है, इसके पास से 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं जिनको हम फाइबर्स भी बोलेंगे। फिर ये जो फाइबर्स हैं अगेन स्मॉल स्मॉल फाइबर्स में डिवाइड होंगे और उनको हम परकिंजी फाइबर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब इतना सारी चीज क्लियर कर ली हमने, लंग्स भी आपने देख लिया। एक और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको नॉर्मली बोला कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। बट यहाँ पे जो आर्टरीज हैं वो लंग्स से अटैच्ड हैं और यहाँ की जो वेन्स है वो भी लंग्स से अटैच्ड है। लंग्स को एक और नाम दिया जाता है बच्चों जिसको हम पल्मोनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। जो आर्टरीज लंग्स में जा रही हैं उनको हम पल्मोनरी आर्टरीज बोलेंगे और जो वेन्स लंग्स से आ रही हैं उनको हम पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे। क्लियर हो गया ये भी आपको? जितनी सारी चीजें हैं हमको इसमें पढ़ने के लिए, एक चीज रह गई यहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है? ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। क्या है बच्चों? ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? तो बच्चों ये तो हुआ आपका पूरा हार्ट के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। क्या हुआ? हार्ट के स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सब स्ट्रक्चर्स के थ्रू रन करेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, हार्ट के 2 चैम्बर्स यानी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स।
तो मैंने आपको बोला जो राइट साइड है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और जो लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है। सो जो सुपीरियर वेना केवा है बच्चों, वो बॉडी के ऊपर पार्ट्स का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी और राइट एट्रियम को दे देगी। जो इंफीरियर वेना केवा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगी और राइट एट्रियम को दे देगी। ठीक है। और हार्ट के पास का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कोरोनरी साइनस कलेक्ट करेगी और राइट एट्रियम को दे देगी। यानी 3 मेन वेन्स हमारी पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही हैं। अपर पोर्शन का सुपीरियर वेना केवा, लोअर पोर्शन का इंफीरियर वेना केवा और हार्ट के पास का कोरोनरी साइनस। तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा तो राइट एट्रियम को मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली बच्चों, जब लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट करेगा सो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और लेफ्ट एट्रियम को दे देगी। यानी एक एट्रियम, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है और लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है। क्लियर? अब बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट एट्रियम में आ गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया। सो जो ये पेसमेकर है यानी एसए नोड, इसका काम है इम्पल्स को जनरेट करना, क्योंकि जब तक इम्पल्स जनरेट नहीं होगी तो एवी नोड पे नहीं जाएंगी, एवी नोड पे नहीं जाएंगी तो बंडल ऑफ हिस पे नहीं जाएंगी, बंडल ऑफ हिस पे नहीं जाएंगी तो दोनों वेंट्रिकल को मैसेज नहीं मिलेगा कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व से बोलो ओपन हो और जो ब्लड दोनों एट्रियम में गैदर हुआ है वो दोनों वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। इसलिए ये जो एसए नोड है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द इम्पल्सेस। एंड ये इम्पल्सेस किस फॉर्म में होंगी बच्चों? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगी? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। ठीक है। अब क्या होगा? ये दोनों एट्रियम बल्ज हुए तो प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ तो एसए नोड जल्दी से इम्पल्स जनरेट करेगा और एवी नोड से बोलेगा कि तू मैसेज लेके जा बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस बोलेगा कि ये मैसेज फाइबर्स के थ्रू दोनों वेंट्रिकल पे जाके अटैच करेगा। तो जैसे ही दोनों वेंट्रिकल को टच करेगा मैसेज ऑटोमेटिकली जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो यहाँ ओपन हो जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। साइमल्टेनियसली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गैदर हुआ है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है। यानी दोनों वाल्व ओपन हो जाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी से हमारे दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अब क्या होगा? जैसे ही ब्लड आएगा तो नो डाउट ये दोनों तो एट्रियम फ्री, यानी ये क्या हो जाएंगे? डायस्टॉल, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। और अब प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा बच्चों? दोनों वेंट्रिकल में। कहाँ क्रिएट होगा? दोनों वेंट्रिकल में। जैसे ही प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेगा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे और पहला हार्ट साउंड जनरेट होगा जिसको हम लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लब। सो पहला हार्ट साउंड क्रिएट हो गया और यहाँ पे प्रेशर भी क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिकली दोनों सेमिलुनार वाल्व ओपन हो जाएंगे। क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड, बोथ सेमिलुनार वाल्व्स ओपन्ड। तो ये दोनों ओपन हुए। जैसे ही ओपन हुए तो जो वेंट्रिकल में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ये दोनों पर सेमिलुनार वाल्व के थ्रू दौड़ने लगेगा और जब दौड़ेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लेफ्ट सेमिलुनार वाल्व आउटा में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू राइट सेमिलुनार वाल्व पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। क्लियर? इसको याद रखिएगा। जैसे ही सेमिलुनार वाल्व ओपन होंगे लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमिलुनार वाल्व के थ्रू आउटा में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेमिलुनार वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला क्रिस क्रॉस ऑफ द हैंड्स कर लीजिए। जैसे ही आप क्रिस क्रॉस करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि ब्लड कहाँ जा रहा है। देखिए मैं यहाँ खड़ी हो गई, अब देखिए ब्लड
ये मेरा राइट वेंट्रिकल, ये मेरा राइट सेमिलुनार वेल, और ये मेरा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज। और कहाँ गया बच्चों, लंग्स में। और ये क्या है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट सेमिलुनार वेल, और ये कहाँ गया बच्चों, अओर्टा में, यानी मेरे हेड में। ठीक है ना। सो इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स को दे देगी ब्लड, लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। क्लियर? तो क्लियर हो गया बच्चों आपको कि किस तरीके से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड थ्रू राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, थ्रू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, थ्रू राइट एंड लेफ्ट सेमिलुनार वेल पास हो रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में और अओर्टा में। क्लियर? फिर से एक बार बोल रही हूं, कहीं भूले आप तो अपने दोनों हाथ को क्रिस क्रॉस कीजिएगा और लेफ्ट वाली साइड को अंदर रखिएगा और राइट साइड को ऊपर रखिएगा। अब देखिए, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, है ना। ये था बच्चों पूरा एक्सप्लेनेशन। और बच्चों पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स का डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी वर्ड आ जाए तो मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स ब्लड आ जाए तो मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन मैंने किया है। फिर भी कुछ अगर रहता है सो प्लीज कमेंट मी, आई विल गिव द आंसर टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।